जो सबसे पहले ये गराज हुआ करता था, गराज मतलब जहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी पार्क करते थे, इसी एरिया पे हम लोग का गाड़ी पार्क रहता था और ये टोटल पार्ट बाहर की तरफ रहता था। इसको हम लोग ने जब फिर से दोबारा रीबिल्ड किया तो ये यहाँ पे और एक रूम हो गया और ये हो गया आप लोग का ड्राइंग रूम। और उसके बाद बाहर से अगर हम लोग का पहला कोई रूम पड़ता था तो वो ये वाला रूम था, जहाँ पे हम लोग ड्राइंग रूम के जैसा था, जो अभी अभी बेडरूम हो गया। इस तरफ किचन जैसा था वहीं पे है, बाथरूम और ये वॉशरूम। और ये एरिया कंप्लीट एक हॉल रूम जैसा होता था। ये एरिया प्लस ये रूम, यहाँ पे कोई रूम नहीं रहता था, यहाँ पे आपका पूरा खाली मतलब एक बड़ा हॉल रूम जैसा था, जिसको हम लोग ने बाद में पार्टीशन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे है अंदर वाला रूम। रूम से जो अभी डाइनिंग रूम हो गया है, मतलब किचन से होकर जो डाइनिंग रूम हो गया है, यहाँ से आ जाता है मेरा रूम। ये पहले जैसा ही था। तो इन प्रेजेंट अभी रूम कुछ इस तरह दिखता है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज मैं आप लोग के साथ मेरे ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट शेयर करूँगा। सिर्फ इंसिडेंट एक नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ये सारे के सारे जितने सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बहुत ही ज़्यादा टेंस कर देने वाला था मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी को बहुत एक अलग मोड़ पे लेके चला गया, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा और उसके बाद मेरा लाइफ इतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जो पहला इंसिडेंट है उसका नाम मैंने दिया है दी चेयर। साल 2003 मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों इस नए घर पे शिफ्ट कर गए और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जो इंसिडेंट हुआ था वो नवंबर महीने में हुआ। मेरे पापा काम पे गए हुए थे, मेरी मम्मी अपने रूम पे सोई थी, मैं अपने रूम पे, और रूम का लाइट सब ऑफ था। समय कुछ शाम के करीब 5:30 या 6 हो रहा था। मैं और मेरी मम्मी बातचीत कर रहे थे, वो अपने रूम से, मैं अपने रूम से। क्योंकि विंटर टाइम था, थोड़ा ठंडा आ ही रहा था। तब हम लोग ने चद्दर अपने मतलब ओढ़ के रखे थे, क्योंकि जितना सारा गर्म कपड़ा था हम लोग निकाल चुके थे, रजाई हम लोग ओढ़ के रख लिए थे। और उस बीच में हम लोग, मेरे मम्मी और मेरे बीच में बातचीत चल ही रहा था। लेकिन हम दोनों का ही कन्वर्सेशन, हम दोनों का ही बातचीत सडनली एक आवाज़ के कारण पूरी तरीके से रुक गया। और वो आवाज़ था चेयर घसकने का। चेयर घसकने का आवाज़ हम लोग को स्टॉप कर दिया। हमको लगा कि मम्मी शायद अपने रूम से निकल के आके दूसरे रूम में जा रही है और उसने मम्मी अपना चेयर हटाई। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आप उठे हो अपने बिस्तर से, अपने रूम से निकली हो? तो मम्मी बोली नहीं। मम्मी फिर मुझसे सवाल, वही सेम सवाल पूछी, क्या तुम निकले क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं निकला। तब मेरे मन में एक अजब सा मतलब डर सा बैठा। डर इस बात का नहीं था कि कुछ ही किसी एबनॉर्मल चीज़ का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई घुस गया होगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर वोर आ गया होगा। तो मैं देन एंड देयर उसी वक्त मैं संग संग अपने बिस्तर से निकल के मैं बीच वाले रूम पे, जो आप लोग ने देखा है कि डाइनिंग प्लेस अभी है, तो उसी डाइनिंग प्लेस में मैं गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई नहीं है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, तब वो जो डाइनिंग प्लेस और अंदर वाला रूम सब एक ही था, एक हॉल रूम जैसा था। और उसी हॉल रूम में मम्मी रहती थी, मम्मी और पापा रहते थे। तो जब वो आवाज़ हुआ, मैंने खुद देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, मम्मी अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से मैं बाहर रूम पे गया। बाहर रूम पे जाने के बाद वहाँ पे भी चेक किया, वहाँ पे कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को पता था कि पापा उस दिन बहुत जल्दी अपने काम की जगह से लौट आएंगे, तो मैंने क्या किया, उससे पहले हम लोग ने क्या कर दिया था कि दरवाजे को जो खुंडी रहता है, नॉट खुंडी, हम लोग उसको बांग्ला में कहते हैं छिटकी नहीं, आप मुझे नहीं पता आप लोग हिंदी में किस तरह से कहते हैं। एक्चुअली जो लॉक रहता है, उसको हम लोग ने कुछ इस तरह से फंसा दिया था ताकि जब भी उसको दरवाजे को ढकेला जाए तो वो लॉक ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाए। तो हम लोग ने उस तरह से
करके रख दिया था। और ये जो टेक्निक था ये हम लोग तीनों को ही पता था और किसी को नहीं पता था। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आके दरवाज़ा खोलता है वो आवाज़ होगा और वो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो घर वाला आदमी है या बाहर का कोई है, क्योंकि बाहर से अगर पापा आ रहे हैं तो उसका आवाज़ मिलता है, लेकिन अगर कोई चोर घुसेगा तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ से जाके उस रूम को भी चेक किया, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं वहाँ पे देखा, मैं देख के आने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पापा भी नहीं आए हैं। तो फिर आके फिर से मैं अपने रूम पे ही लेट गया, लाइट सब भी ऑफ ही था। और तब मैं और मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए कि क्या ऐसा था जिसके कारण उतना वो चेयर हिला। चेयर हिलना कोई बड़ी बात नहीं था, मन में ये भी सवाल आया था शायद बिल्ली होगा, बिल्ली शायद जा रही थी या कुछ पकड़ने जा रही थी, तो उस चक्कर में बिल्ली का टक्कर शायद चेयर्स के साथ हो गया था। लेकिन असल में वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस चेयर के ऊपर करीब बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण वो चेयर काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका था। और अगर आप लोग को वो साउंड मैं बताऊं, वो चेयर घिसकने का आवाज़ किस तरह था, तो मैं अभी आप लोग को वो आवाज़, मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ वो आप लोग को करके मैं सुनाता हूँ। कुछ इस तरह का ये आवाज़ था जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वो क्या था, क्योंकि एक चेयर के ऊपर जितने सारे कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, 2 सूटकेस रखने जैसा भारी था। और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था उस टाइम पे, मेरे को और मेरी मम्मी को सोचने पे मजबूर कर दिया ऐसा वो क्या था जो उतना भारी चेयर को हिला दिया। और उसके बाद कुछ देर बाद जब पापा आए, पापा को मैंने बताया, पापा सिर्फ एक ही बात बोले, ठीक है कोई बात नहीं। और उस दिन के बाद फिर से कभी चेयर हिला तो नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन या शायद महीने के बाद और एक इंसिडेंट हुआ। चेयर वाला इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अजब था। उस मैटर को हम लोग भूल ही चुके थे ऑलमोस्ट। और ये जो इंसिडेंट हुआ इसका मैं नाम रखूँगा द कप। सुबह के 5:30 बजे, विंटर टाइम, फिर से जाड़े का मौसम, हम लोग उसी टाइम पे उठते थे। 5:30 बजे हम लोग उठ जाते थे। और जो भी पहले उठता था उसका सबसे पहला काम यही रहता था कि वो उठ के चाय बनाए। और वही चाय 4 कप में बनता था, मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, और 1 कप एक्स्ट्रा रहता था अगर किसी को दिल करे चाय पीने का। और उसी के साथ जब हम लोग का और एक आदत था कि जब हम लोग चाय पी लेते थे तो उस चाय के कप को हम लोग बेसिन पे, वॉश बेसिन पे हम लोग उतार देते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा घटा जिसमें हम लोग के फैमिली में, हम तीनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा बैठ गया, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग को। जो इंसिडेंट हुआ था, हम लोग एक साथ सुबह को ही अर्ली मॉर्निंग उठ गए, चाय भी जिस तरह बनना था बन चुका था। और उसके बाद हम लोग चाय पी रहे थे, चाय पी लिए, हर कोई बारी बारी से अपने तरीके से चाय पी रहे हैं और अपना काम करते हुए जा रहे हैं। पहला चाय एक पापा ले लिए, दूसरा चाय मम्मी ले ली, तीसरा मैंने, और चौथा जो 4th वाला था उसको किचन पे ही रखा हुआ था। मैं अपना चाय पी के बेसिन पे डाल दिया, पापा भी रख दिया। और मम्मी आखिरी में जब चाय पी के आई अपना कप को बेसिन में, वॉश बेसिन पे रखने के लिए, तब मम्मी सडनली बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि किसने इतना ये चाय पी के इस कप को साइड पे रख दिया है, गैस के पास रख दिया है, किसने झूठा कप को गैस के ऊपर रख दिया, ना कि उसको वॉश बेसिन पे रखा है। तो हम दोनों ही, पापा और हम दोनों ही आ गए। और वहाँ पे आने के बाद बोला, मैंने तो चाय नहीं पिया, पापा भी चाय नहीं पिया। तब और एक सा डाउट हुआ था, ये कैसे हो सकता है। हम लोग ने शायद, आप लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आप में से किसी ने पी लिया होगा, आप लोग को याद नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छी तरह से याद है। और अच्छी तरह से इसलिए याद है, हम लोग का ये कॉमन हैबिट था, क्योंकि चाय हम लोग कुछ भी खाएंगे, हम लोग उसको टेबल या किसी और जगह पे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली वॉश बेसिन पे
ही रखते हैं। और ये आदत एक दिन या एक सप्ताह का आदत नहीं था, ये सालों साल का एक आदत था जो हम लोग का रेगुलर ही था। इससे पहले जिस घर में रहते थे वहाँ पर भी हम लोग का, जहाँ पर हम लोग बर्तन धोते थे, उसी जगह पे चाय पिए या कुछ भी पिए या कुछ भी खाएं, उसको हम लोग बेसिन के ही पास रखेंगे, ना कि गैस के पास जहाँ पे खाना बनता है। झूठा बर्तन हम लोग कभी भी गैस के पास नहीं रखते थे। तो ये अर्ली मॉर्निंग का एक इंसिडेंस था। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ज़्यादा लंबा मैं इस स्टोरी को नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर बाकी स्टोरीज़ के साथ आप लोग के साथ ज़रूर आऊँगा और मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप लोग और भी रियल मेरे ज़िंदगी में क्या क्या घटा है, क्या क्या स्टोरीज़, मतलब क्या क्या ओरिजिनली इस घर पे रहते हुए हम लोग को भुगतना पड़ा है, अगर आप लोग जानना चाहते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में डालिए। और इसका प्रॉपर इस जो स्टोरी चल रहा है, ये जो मेरे साथ हम लोग का गोस्ट वाला इंसिडेंट हुआ है, इसका कंक्लूज़न क्या था, मतलब इससे हम लोग कैसे बचें या इससे कैसे छुटकारा पाए, उसका वीडियो आप लोग को थर्ड पार्ट में, मतलब आज पहला दिन, कल दूसरा दिन और तीसरे दिन में आप लोग को मैं बताऊंगा कि हम लोग इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे गुजरे हैं। लेकिन उससे पहले भी आप लोग से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं। तब तक के लिए संभल के रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड नाइट।